ओम लग सभी को। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन और जय धन्वंतरी भगवान, आयुर्वेद के जनक। अभी अभी परसों ही शक्ति दिवस पर्व मना के मैं हरिद्वार से लौटा। हर की पौड़ी पे दाएं बाएं घाटों के ऊपर जैसे घूमने निकल जाते हैं, तो हमने देखा कि लोग तरह तरह के अनुष्ठान करवा रहे हैं वहाँ पे। और जो अनुष्ठान कर रहे वो कह रहे हैं बस जी हो गया बेड़ा पार, अब कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। कोई अपने कारोबार को लेकर अनुष्ठान करवा रहा था, मैंने देखा। कोई पिंड दान करवा रहा था, कोई न जाने किन्हीं समस्याओं का हल करवा रहा था एक अनुष्ठान के द्वारा। ऐसा तो अक्सर हम देखते ही हैं जब बाहर जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थानों पे, कहीं धामों पे ऊपर। एक अनुष्ठान कराने से हमारी जिंदगी नहीं संवरती। हमें परमात्मा की शरण में रहकर उसकी आराधना कर, उसकी साधना कर, उसकी तपस्या कर, उसके यज्ञ खुद करके, हवन करके, ध्यान करके उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद हमें कर्म भी करने पड़ते हैं। परमात्मा की शरण में कर्मों का बहुत महत्व है, पर इसकी ओर कोई नहीं ले जा रहा। महाराज जी मेरे ये काम नहीं बन रहे, ये हो जाएं, चलो एक हवन कर देते हैं, बन जाएंगे आपके काम। मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, चलो एक अनुष्ठान करा लो, आपके बच्चे पढ़ेंगे। महाराज जी नौकरी नहीं लग रही, एक अनुष्ठान करा लो, हो जाएगी। मेरे शरीर में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर दर्द रहता है, मेरी डाइजेशन सिस्टम खराब है, मुझे माइग्रेन है, मुझे ऐसी ऐसी गलत चीजें दिखाई पड़ती हैं। करा लो एक अनुष्ठान, होगी दक्षिणा 51,000, 1,21,000, हो जाएंगे आप ठीक। कोई ये नहीं कहता आपका कारोबार नहीं चल रहा, पहले ये देखिए आप कारोबार करने में सक्षम है या नहीं है। आप जहां पे मार्केट में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, वहां पे लोगों का आना जाना कैसा है, लोगों की जरूरतें कैसी हैं। कोई कंपनी चला रखी है तो सुपरविजन कौन कर रहा है उसमें, इन बातों पे विशेष ध्यान दें। आप नौकरी कहां से लगेंगे, जो आप एग्जाम दे के आए आपका कैसा हुआ। कंपटीशन है और बच्चे भी पढ़ के आते हैं, आप केवल अपनी तुलना नहीं कर सकते। आपके बच्चे पढ़ते नहीं, आप बच्चों की तरफ से लापरवाह हैं। बच्चों को समझाएं, सुबह परमात्मा की शरण में ध्यान लगवाएं, यज्ञ हवन में बिठाएं, जल्दी उठाएं। मैंने देखा 8-8 बजे तक बच्चे सोते पड़े रहते हैं, एकदम उठेंगे, मुंह धो देंगे और सुबह नाश्ते में भी ऐसे तली हुई चीजें खिला के बच्चों को भेज देते हैं। उन बच्चों का पूरा दिन सुस्त जिंदगी रहती है, ना पढ़ने में ध्यान, ना कुछ। आते ही मोबाइल में लग जाएंगे, तो एक हवन से बच्चों पे क्या फायदा होगा। बीमारियां माना के झाड़ फूक से, तंत्र विद्या के द्वारा यज्ञ हवन से, तांत्रिक यज्ञों से, गलत प्रकार के अनुष्ठान करा के यज्ञ के अंदर उल्टी सीधी चीजों का भोग लगाकर, मैंने देखा मांसाहार, शराब का, कोई हवन में कैसी कैसी वस्तुएं डाल रहा, कैसे कैसे मंत्रों का जाप कर रहा और आपकी बीमारियों को अंडर प्रेशर कर रहा है। आपके शरीर में ही आपकी बॉडी के और सेल्स जो ठीक हैं, कोशिकाएं, आने वाले दिनों में उनको भी खराब कर देंगी वो बीमारियां जो आपके शरीर में शांत हुई, अंडर प्रेशर हुई। हमने पाया परमात्मा से एक सही रास्ता, एक सही मार्ग। परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, भगवान गोरख के द्वारा दी गई सिद्धि से हमें एक जीने की कला मिली, हमें एक बहुत बढ़िया रास्ता मिला, जिसके माध्यम से हम
कर्मों पे जोर दे रहे, शरीर का शोध कर रहे, लोगों को यज्ञ हवन करने की एक प्रेरणा दे रहे हैं, उनको एक सनातन में जीने की का एक कला सिखा रहे हैं उनको। जब हमारी सिद्धि में आप जुड़ते हैं और आपको शक्तिपात होता है तो आप परमात्मा की अटैचमेंट में आ जाते हैं, जो किन्हीं कारणों से आपकी विल पावर यानी कि आत्म शक्ति कमजोर होने के कारण परमात्मा से आपका मिलान धीमा पड़ गया, और उसका मिलान धीमा पड़ने के कारण आपके शरीर में ना जाने कितने नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में आने लगे और आपकी आत्मा को मलिन करने लगे और आप दर दर भटकने लगे। उसकी कृपा के द्वारा, उसके द्वारा पाई गई सिद्धि से बड़ी मेहनत तपोबल के साथ हमने सभी लोगों को आपके घर में हवन करने की, ध्यान करने की एक कला सिखाई, जिसके माध्यम से परमात्मा आपके घर विराजमान हो, आपके शरीर का शोध करता है। ऐसी बहुत सारी शारीरिक बीमारियां जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती, इस ध्यान के माध्यम से आप उनके द्वारा ठीक हो रहे। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते जो हमसे कभी जुड़े हुए नहीं हैं और अपनी बीमारियों के बारे में बताते, उनका फोन के द्वारा हम उपचार करने की परमात्मा से प्रे करते और उनके ठीक होने की प्रार्थना करते। उस परमात्मा की सिद्धि के माध्यम से वो लोग फोन पर भी कुछ ना कुछ बीमारियों में निजात पाते। एक बहुत अच्छा रास्ता। ऐसे अनुष्ठान कराना कि गंगा स्नान कर लो पाप धुल जाएगा, ना। पहले आप अपने कर्म संवारिए, परमात्मा की शरण में आइए, ध्यान लगाइए और सभी रोगों से मुक्ति पाइए। और दिन भर कमा लो कमा लो कमा लो, पागल। कितना भी कमाने के बाद आप बेचैन रहते हैं, क्योंकि जो कमाया गया आपका धन है उसमें भी बेचैनी, बेईमाना, खराब नियत से की गई कमाई। और जब आप परमात्मा की शरण में आके कमाई करते हैं, उसकी कृपा के साथ अपने आप गलत काम करने से दूर हो जाते हैं और एक संतोष धन, एक आनंद धन की बरसात आपके आंगन में होती है और आप शांति पाते हैं। तो इस सिद्धि में बहुत सारे रास्ते मिले। सिद्धपीठ में धन्वंतरी जी का भी वास है। कहते हैं कि हम शक्तियों के दरबार में तो जब जाए ना, लोग कहते हैं जब हमें गलत हो, हमें भूत प्रेत सता रहे हो या किसी ने कुछ करवा दिया हो, वो तो निवारण सिद्धपीठ में है ही। पर ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो शारीरिक रोग रिपोर्ट में नहीं आते, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, और आते हैं तो दवाइयां काम नहीं करती। भगवान धन्वंतरी जी के माध्यम से आपके शरीर का शोध होता है, आपके शरीर में जो भी रोग हैं उनका निवारण होता है। बहुत कृपा है परमपिता परमात्मा की, उस महादेव की, उस माँ भगवती की, भगवान गोरख की, भगवान शिव की, धन्वंतरी जी की। सिद्धपीठ में सभी शक्तियों का वास। जो मैं सिद्धि कर रहा हूँ ये पूरी प्रकृति पे, पूरी सृष्टि पे है। जिन्हें हम भगवान कहते, उन्होंने इस सृष्टि का शोध किया और हमें जीने की कला सिखाई। पर हम भटक गए, हम अनुष्ठानों में चले गए, गलत क्रियाओं में चले गए। और जब आप सिद्धि से जुड़े, भगवान के दरबार में आए, अपनी नीयत को साफ रखें। मैंने देखा बहुत सारे लोग जुड़कर भी, मेरे नजदीक रहकर भी, उनकी नीयत खराब है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप अपनी नीयत में सुधार करें, नहीं तो आपके द्वारा की गई इतनी सारी मेहनत 1 मिनट में पानी फिर जाएगा। परमात्मा, अभी एक साधक ने एक मैसेज लिखा था कि दान नियत और आस्था से दिया जाता है, धनवान होने से नहीं। अगर आप कितनी भी डोनेशन दे दें, स्थान पे दान दे दें, अगर आपकी नियत और आस्था नहीं है तो सब बेकार है। तो नियत और आस्था और समर्पण उसकी शरण में रखें और इस सिद्धि के द्वारा आप तो ठीक होते ही हैं और लोगों को भी जन कल्याण की ओर प्रेरित करें और लोगों को भी सुखी
जिंदगी दें इस सिद्धि के माध्यम से। यहाँ सिखाया जाता है आप और लोगों का भी कल्याण करें। भगवान की शक्ति जिन लोगों ने पाई वो अपने साथ ही किसी को न बांट पाए। मेरा ये सबसे पहला कदम है कि परमात्मा ने जो मुझे दिया ये सिद्धि जिससे हम आरोग्य और शांति मिलती है जी, मैं हर आदमी को कहता हूँ इसे बांटिए। मैं सबको बांट रहा, समझा रहा कि आप भी लोगों का कल्याण करें। इस परमात्मा की सिद्धि जो हमें मिली है उसका गुणगान करें, ध्यान करें, यज्ञ करें और जो एनर्जी आपकी मिलती है उसके द्वारा आप लोगों का कल्याण करें। तो मुझे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैंने जो आपको बताया इस बात पे आप ध्यान दें, प्रचार करें, लोगों को जोड़ें। किसी दुखी की जिंदगी संवर जाए तो ये आपकी विल पावर को पॉजिटिव करता है, आपकी आत्म शक्ति बढ़ती है। तो मुझे बस इतना ही कहना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। भगवान शिव, भगवान गोरक्ष, माँ भगवती, इनके चरणों में वंदन प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।